वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने डीआई लिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये IBPS RRB PO मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। उस एग्जाम में 4 DI सेट्स आए थे। इन सभी 4 DI सेट्स में 3 मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया, जिसे आपने देखा। ये 4th है और कंपैरेटिवली आसान है। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इस DI सेट को देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। आइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बार ग्राफ गिवन बिलो shows total students, boys and girls, who play 4 different games and number of boys who plays these games respectively. Study the data carefully and answer the following questions. आप क्या देख रहे हैं? बॉयज गर्ल्स मिला करके, मतलब 4 डिफरेंट गेम्स हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस। इनको खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों मिला करके, वो ब्लू, और उसमें से जो सिर्फ बॉयज हैं वो ब्रिक कलर। कहने का मतलब ये 96 में अगर 44 लेस कर दें तो जो बचेगा 52, ये होगा नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्रिकेट खेलती हैं। तो ये डेटा आपको समझ में आ रहा है? अच्छा रहेगा बस हम लोग एक काम करें, क्योंकि इन्हीं से संबंधित आना है। हमने देख लिया कि बॉयज तो 44 हैं, टोटल 96 हैं, तो हम गर्ल्स क्यों न लिख दें 52। उसी तरह से यहां पर 24 हैं, 42 हैं, तो गर्ल्स क्यों नहीं लिख दें 48। बोलिए। उसी तरह से 80 है और 32 है, तो गर्ल्स यहां पर जो है 48 क्यों न लिख दें, और 108 में 60 गर्ल्स क्यों न लिख दें। इसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। गर्ल्स 60 क्यों न लिखते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को लेकर के अगर हम लोग आगे चलें, इसको देखिए तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये मल्टीपल बार डायग्राम आसान है, आसानी से बना पाएंगे, बस आपको थोड़ा फास्ट बनाना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो इसमें और उसमें, रेशियो संभव हो तो हम लोग परसेंटेज के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज इतने आसान हैं, मालूम है कि हमको परसेंटेज या वो लिखने की क्या जरूरत है अगर क्वेश्चन में दिया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड टेनिस। क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड टेनिस, इनका सम यानी कि 96 प्लस 72 प्लस 108, इनका सम is to total number of girls who play volleyball and football। गर्ल्स तो हमने निकाला ना, वॉलीबॉल ऐसे एंड फुटबॉल यानी ये, इनके साथ तो 48 प्लस 48। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो, 180 तो 276 इस 2 इंटू 48 रखते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए ये किससे कटेगा, ये 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल हुआ ना, और 12 से इसको भी कैंसिल किया, इसको भी किया, तो 23 is to 8। 23 is to 8 मतलब D is the answer। बताइए, ठीक है।
आइए इसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल इज हाउ मच लेस देन टोटल स्टूडेंट्स, ऐसे करके है। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज तो दिया हुआ है, क्रिकेट और फुटबॉल जो खेलते हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल जो खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल जो खेलते हैं बॉयज, वो क्या है 44 एंड 32 इज हाउ मच लेस, नॉट इन परसेंटेज, प्रतिशत के रूप में नहीं है बल्कि नंबर के रूप में है। और जब नंबर के रूप में है तो फिर देखने का नजरिया अलग है। ठीक ठीक वैल्यूज हमें लिखने हैं, हमें लिखना है ये 44 है और ये 32 है। टोटल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल एंड टेनिस। देखिए पहले क्रिकेट और फुटबॉल था, बी केयरफुल। इस बार क्या है, फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस। तो टोटल का मतलब ये वाला, यानी 80 प्लस 108। इसके साथ हमको डिफरेंस लेना है। जब डिफरेंस लेने जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये 76 है, तो इस 76 को यहाँ से क्यों ना हटा दें, ऐड क्यों करें, तो ये 112 ना हो जाए। जल्दी बोलिए, तो आंसर क्या हुआ, ए इज द आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़िए, देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले वॉलीबॉल एंड टेनिस इज व्हाट परसेंट। जब परसेंटेज निकालना होता है तो हम फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं। बॉयज के बारे में बात हो रही है, वॉलीबॉल एंड टेनिस, वॉलीबॉल बॉयज एंड टेनिस, यानी ये इज व्हाट परसेंट, यानी 24 प्लस 48, ये फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स हु प्ले सेम गेम, सेम गेम, तो गर्ल्स कितने हुए, ये, और गर्ल्स इसमें कितने हैं, ये, तो 48 प्लस 60, इसका ये कितना परसेंट है। आप देखिए ये 72 है और ये 108 है। ये डेटा ऐसा है कि मन करता है 36 का सीधा टेबल ही पढ़ दें, 2/3, और 2/3 का परसेंट वैल्यू आप जानते हैं कि 66 एंड 2/3% होता है। आप ये देखिए कि परसेंटेज में जिन फ्रैक्शंस और उनके वैल्यूज की हम बार बार चर्चा करते हैं उन्हीं का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आइए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4th नंबर पढ़िए, देखिए क्या है इसमें। आउट ऑफ द टोटल बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल 50% एंड 33 एंड 1/3%। इसको पढ़िए, मैं यहां देख ले रहा हूं। आउट ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल 50% and 33 and 1/3% respectively qualified for nationals, जो राष्ट्रीय गेम होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, उसके लिए क्वालिफाई किया। किस गेम में, फुटबॉल में। तो बॉयज और गर्ल्स का रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। यहीं पर आज ये बात कीजिए ना, फुटबॉल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, तो बॉयज भी मालूम है, गर्ल्स भी मालूम है। उनमें से क्वालिफाई कितने ने किया यहां लिख देता हूं। ठीक है, फुटबॉल में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। बॉयज हैं 32 और गर्ल्स हैं 48। इसमें 50% दैट मीन्स 16, और इसमें 33 एंड 1/3% नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई किया, दैट मीन्स 1/3, दैट मीन्स 16 इन्होंने क्वालिफाई किया। ठीक है,
फाइंड टोटल स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स हु आर डिसक्वालिफाइड फॉर नेशनल्स इज व्हाट परसेंट। गौर कीजिए, जो क्वालिफाई किए हैं उनका परसेंटेज नहीं पूछ रहा, रेस्ट जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, जो डिसक्वालिफाइड हुए उनका परसेंटेज। तो हम लोग स्मॉलर नंबर का परसेंटेज निकालना पसंद करते हैं और हम लोग को दिखाई दे रहा है कि स्मॉलर नंबर क्वालिफाई करने वाला है, क्वालिफाई नहीं करने वाला बड़ा नंबर है, तो इसी का परसेंटेज निकालते हैं ना, 100 में लेस कर देंगे लास्ट में। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु प्ले दिस गेम, यही फुटबॉल खेलने वाले। तो हम लोग इस 32 भी क्यों बोले, 2 into 16 बोलते हैं, क्वालिफाइड का परसेंटेज निकालते हैं पहले। तो क्वालिफाइड का परसेंटेज मतलब पार्ट्स पहले। तो फुटबॉल वाले टोटल कितने हैं, 80 का ये कितना परसेंट है मुझे बताइए, 2/5, यानी 40% जो हैं वो क्वालिफाई किए। तो डिसक्वालीफाई वाला क्या हुआ, क्या 100 माइनस 40 60% ना हुआ? ठीक है, क्लियर। 60% मतलब बी आंसर, ठीक है, बी। क्लियर है ना। आइए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर। 5th number. Find the average number of girls who play volleyball, football and tennis. Girls, volleyball, गर्ल्स है तो गर्ल्स में ही करते हैं। गर्ल्स में वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज किसको कहते हैं? When all the items are distributed equally, how much each will get? That each equal value is said to be the average. तो 48 लेके 12 निकालते हैं और 4 दे देते हैं तो 52 आंसर ना हो जाए, 52 आंसर ना हो जाए। समझ रहे हैं ना कैसे? देखिए ऐसे बताता हूं, मान लीजिए ऐसे, एक डंडा 48 का है, दूसरा, रुक जाइए, एक डंडा 48 का है, दूसरा भी 48 का है, तीसरा 60 का है। हम ऐसे अगर ले लें, ऐसे अगर बात करें तो ये 48 है, ये 60 है। गौर कीजिए, तो ये 48 है, ये 48 है और ये 60 है। तो हम 48 मान के इस 12 को निकाल के 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 4 ईच ना पड़ जाए, यानी कि 48 प्लस 4 52 ना हो जाए। बताइए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप जानते हैं मैं कई तरह के सीरीज चला रहा हूँ। एक मेन एग्जाम के डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस का एक वीडियो, जो कि इसमें एक्सप्लेन करना रहता है मेन एग्जाम का, सभी IBPS से लेके SBI से लेकर के IBPS RRB तक, क्लर्क PO दोनों का, इनका एक वीडियो बनेगा एक सेट पर, जो 4 या 5 क्वेश्चंस का रहेगा, चाहे डेटा सफिशिएंसी हो, डेटा एनालिसिस हो, ETC, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स भी हों। लेकिन प्री एग्ज़ाम का बड़ा एपिसोड जो मैंने शुरू किया वो भी चलता रहेगा, वो मेगा होगा। और चैप्टर बेस्ड मेगा एपिसोड्स, ऐसे 3-4 मेगा एपिसोड देख लेने पर पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। इतना सब होने पर
आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तो आप लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, आप खुश भी हैं, और यही मेरी प्रेरणा भी है मेरे काम करने की। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये मटेरियल्स उपलब्ध हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उससे आप लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। इसको जारी रखिए, दिस इज़ द बेस्ट वे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।